नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वरना इस वीडियो से संबंधित अगर आपको और अच्छी बेहतर जानकारी पानी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां जाकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम वीडियो के अंदर जानकारी करेंगे कि धारा 131 है क्या है। यानी कि संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर 10 वर्षों के पश्चात संक्रमणीय भूमिधर का अधिकार भूमिधर हो जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास पट्टे हैं, चाहे वह आसामी पट्टे हैं या किसी प्रकार से कृषि का पट्टा दिया हुआ है, तो वह व्यक्ति 10 वर्ष के पश्चात संक्रमण अधिकार वाला भूमिधर हो जाएगा। यानी कि किस आधार पर? अगर उस व्यक्ति का 10 वर्ष से उस पर कब्जा है। तो चलिए विस्तार से जानकारी करते हैं और फिर उसके बाद जानकारी करेंगे कि ऐसी कौन सी भूमि है जिस भूमि का पट्टा तो होता है लेकिन उस भूमि के ऊपर मालिकाना हक नहीं मिलता है। यानी कि संक्रमणीय अधिकार उस भूमि के ऊपर नहीं मिलते, वह भूमि असंक्रमणीय ही रहती है अगर उसका पट्टा मिल जाता है। तो तीसरे नंबर पर बात करेंगे आसामी पट्टेदार, यानी आसामी का पट्टा क्या होता है, और फिर बात करेंगे कि सरकारी पट्टेदार कौन होता है। तो चलिए जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, धारा 131 है, यानी असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर 10 वर्ष के पश्चात संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाएगा। इस धारा के अंदर यह प्रावधान है। और वह कैसे हो जाएगा? प्रत्येक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश जमींदारा विनाश तथा भूमि व्यवस्था संशोधन अधिनियम 1995 के प्रारंभ से ठीक यानी के पूर्व असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो और 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए ऐसा भूमिधर रहा हो, ऐसे प्रारंभ यानी कि उसके ऊपर संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाएगा। और धारा 2 के अंदर यह प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जो उपधारा 1 के निर्दिष्ट प्रारंभ यानी पर असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो या ऐसे प्रारंभ के पश्चात यानी असंक्रमणीय वाला भूमिधर अधिकार वाला भूमिधर हो जाता है, तो असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर होने से 10 वर्ष की अवधि समाप्त पर संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाएगा। यानी कि इस पूरे प्रावधान में यह है कि जो व्यक्ति भूमि का पट्टेदार है तो वह 10 वर्ष के बाद अगर उसका कब्जा रहता है तो वो संक्रमणीय भूमिधर वाला व्यक्ति उसी भूमि के ऊपर हो जाएगा। इसी यानी कि धारा 131 है कि उपधारा का क्या प्रावधान है। इस अधिनियम में किसी अन्य उपबंध में दी गई किसी बात के होते हुए, यानी कि कोई व्यक्ति उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर होने के पश्चात, यानी कि अगर उसे विक्रय द्वारा और भूमि का अंतरण करता है तो वह ग्राम सभा या राज्य सभा के निहित किसी भी भूमि से या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमारोपण अधिनियम 1960 यथा परिभाषित अतिरिक्त भूमि पट्टे के लिए पात्र नहीं रह जाएगी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 10 वर्ष के बाद जब उसे मालिकाना हक उसके ऊपर मिल जाता है तो उसके बाद वह उस भूमि को तुरंत बेच देता है, तो उसके लिए यह प्रावधान है कि वह एक पात्र पट्टेदार नहीं रह जाएगा। यानी कि उसकी भूमि वापस ग्राम पंचायत को चली जाएगी या फिर राज्य सरकार को चली जाएगी। अगर उसकी शिकायत हो भी जाती है कलेक्टर के यहाँ तो उसके ऊपर किया गया बैनामा शून्य माना जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि वह भूमि जो भूमिधरी अधिकार जिसके ऊपर उत्पन्न नहीं होते हैं, यानी कि धारा 132 के अंदर यह पूरा प्रावधान है कि ऐसी भूमि, अभी तो मैंने आपको बताया कि ऐसी भूमि जिसके ऊपर संक्रमण यानी कि
मालिकाना हक प्राप्त हो जाता है। लेकिन अब बात करेंगे ऐसी भूमि जिसके ऊपर मालिकाना अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं, यानी कि धारा 132 वह भूमि जिसमें भूमिधरी अधिकार उत्पन्न नहीं होंगे। और साथियों आपको बता दूं कि धारा 131 की किसी बात के रहते हुए भी किंतु 119 के निर्देश को बाधित न करते हुए और इस प्रकार की जो भूमि मैं आपको बता रहा हूं, जो भूमिधरों के अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, ऐसी भूमि जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि ऐसी भूमि के ऊपर मालिकाना हक आपको नहीं प्राप्त होगा, ऐसी भूमि के ऊपर धारा 131 खैर नहीं चलती है। नंबर 1 वह भूमि जो पशुचर भूमि है या ऐसी भूमि जिस पर पानी हो और जिस पर सिंघाड़ा या दूसरी उपज पैदा करने के काम में आती हो, या ऐसी भूमि जो नदी के तल में हो और कभी कभार खेती के काम में आती हो। नोट करने वाली बात है, ऐसी भूमि के ऊपर मालिकाना हक नहीं मिल पा सकता। दूसरे नंबर पर स्थिर या अस्थिर खेती में ऐसे भूखंड जिन्हें राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट कर दे, इस प्रकार का जो भूखंड है उसके ऊपर भी आपको मालिकाना हक नहीं मिलेगा। और नंबर 3 ऐसी भूमि जिसके विषय में राज्य सरकार ने सरकारी गजट की विज्ञप्ति या द्वारा प्रख्यापित कर दिया हो कि यह टोंगिया रीति यानी कि वन लगाने के लिए अभिप्रेत विनिर्देशित या अथवा गांव सभा या किसी भी स्थानिक प्राधिकारी या बाग भूमि अथवा किसी सार्वजनिक कार्य के लिए अर्जित अथवा प्राधिकृत भूमि और अथवा ऐसे सार्वजनिक कार्य के लिए जो छोड़ दी गई हो, इस प्रकार की भूमि के ऊपर भी मालिकाना हक नहीं प्राप्त होता है। फौजी पड़ाव के लिए निश्चित भूमियां, यानी कि जो फौजी पड़ाव के लिए राज्य सरकार ने निश्चित भूमियां कर रखी हैं, उसके ऊपर भी मालिकाना हक नहीं मिलेगा। रेल अथवा नहर सीमाओं के अंदर जो भूमियां हैं उसके ऊपर भी मालिकाना हक नहीं मिलेगा। किसी कैंटनमेंट की सीमा के अंदर जो भूमि है उसके ऊपर भी आपको मालिकाना हक नहीं मिल पाएगा। कच्ची खाद के क्षेत्र तथा खाद भूमि सम्मिलित भूमियां जिनका किसी भी स्थिति में स्वामित्व या स्थानिक अधिकारी में हो, इस प्रकार की भूमि, यानी कि खाद के गड्ढे की जो भूमि किसान देखते हैं ना, जहां पर खाद डालता है तो वह खाद के गड्ढे में दर्ज होती है, इस प्रकार की भूमि के ऊपर भी मालिकाना हक नहीं मिलता। हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि एक बार एक व्यक्ति के द्वारा खाद के गड्ढों को लेकर काफ़ी झगड़ा हुआ। उस व्यक्ति अनपढ़ के द्वारा यह उसे जानकारी नहीं थी कि खाद के गड्ढे सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है। उस व्यक्ति के द्वारा उसके अंदर खाद डालता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति के द्वारा उस भूमि के ऊपर मकान मालिक बन बैठा और उस भूमि के ऊपर उसने कब्जा कर और लोगों से यानी कि झगड़ा मोल लेकर उस व्यक्ति ने मकान बनाया, लेकिन कुछ समय के बाद वह मकान उस व्यक्ति को तोड़ना पड़ा। तो ध्यान रखें कि खाद के गड्ढे के ऊपर कभी भी आप उस पर अपना मालिकाना हक ना जताएं और ऐसी भूमि के ऊपर मकान ना ही बनाए तो बेहतर है। और सत्य बात तो यह है कि ये भूमियां जो इस धारा के अधीन इच्छादित है, भूमि प्रबंधक समिति द्वारा आसामी के रूप में भी आवंटित की जा सकती है, किंतु धारा 197/2 के कारण किसी तालाब, जलाशय या अन्य भूमि आसामी के रूप में किसी व्यक्ति को स्वीकार करने का अधिकार इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमावली और नियमित की जाती है। तालाब, जलाशय या अन्य भूमि का आवंटन अधिनियम की धारा 126 के अधीन जारी किए गए यानी कि शासकीय आदेश द्वारा शासित होता है। और इस प्रकार से जो भी व्यक्ति ऐसे भूमि के ऊपर अपना मालिकाना हक जताता है बिना किसी कागज के, तो वह व्यक्ति बहुत गलती करता है, क्योंकि ऐसी प्रकार की भूमि के ऊपर मालिकाना हक नहीं जताया जा सकता। अब बात करते हैं धारा 133 यानी असामी। असामी क्या है, मैं जो आपको बता रहा हूं कि इस वर्ग में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति असामी कहलाएगा। उसको वे सब अधिकार प्राप्त होंगे और वह सब दायित्व के अधीन रहेगा जो अधिनियम के द्वारा इसके अधीन असामी को दिए गए हों या उस पर जो उस पर लगाए गए हों।
इस प्रकार यानी कि ऐसे व्यक्ति जो आस्थानों, हस्तांतरीकरण और परिणाम स्वरूप और धारा 11, 13 और 21 के अंतर्गत आसामी हो जाए। नंबर 2, ऐसे व्यक्ति जिसे उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम 1977 के प्रारंभ पूर्व किसी भी भूमिधर या सीरदार ने यह ऐसे प्रारंभ के पश्चात किसी भूमि में अपनी जो शामिल भूमि को पट्टे पर उठा दी हो। और नंबर 4, ऐसे व्यक्ति जिसे निहित होने के दिनांक पर या उसके बाद यानी कि तत्पश्चात भूमि प्रबंधक समिति या ऐसे व्यक्ति ने जिसे ऐसा करने का अधिकार हो और धारा 132 में वर्णित जो भूमि पट्टे पर उठा दी गई हो। और ऐसे व्यक्ति जो अधिनियम या तत्समय और प्रचलित किसी विधि के निर्देश अधीन यानी कि किसी अन्य रीति से आसामी का अधिकार प्राप्त कर ले, इस प्रकार के व्यक्ति को आसामी का पट्टेदार कहा जाएगा। अब बात करते हैं धारा 133 का। यह क्या है? यानी कि सरकारी पट्टेदार क्या होता है? सरकारी पट्टेदार प्रत्येक व्यक्ति जिसे राज्य सरकार द्वारा भूमि पट्टे पर उठाई गई हो, ऐसे व्यक्ति के संबंध में सरकारी पट्टेदार कहलाया जाएगा। जिस व्यक्ति को ग्राम भू प्रबंधक समिति के द्वारा पट्टे नहीं दिए गए, अगर उस व्यक्ति को ग्राम समाज की ओर से पट्टे दिए गए हैं तो वह आवंटी कहलाएगा। और जिस व्यक्ति को डायरेक्ट राज्य सरकार के द्वारा भूमि का पट्टा दिया गया है वह सरकारी पट्टेदार कहलाएगा। इस अधिनियम में किसी भी के विपरीत बात के होते हुए भी तत्संबंधी यानी कि जो पट्टे की शर्तों के प्रतिबंध के अनुसार उसे पर भी अधिकार रखने का यानी उस भूमि के ऊपर भी अधिकार रखने का अधिकार होगा। तो यह होता है सरकारी पट्टेदार। आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी इस वीडियो से जानकारी मिली होगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन की घंटी आप जरूर दबा लें क्योंकि मैं हर रोज एक नई वीडियो लाता हूं और उससे आप लोगों की जानकारी बढ़ती है। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।